जय हिंद दोस्तों। अभी जो आपके सामने सवाल है ये मैथ का अर्जुन वीडियो 1 होगा। और ये जो सवाल है आप लोगों के प्रीवियस ईयर 2023 में पूछा गया सवाल है और 5 नंबर के लिए पूछा गया था आपके एग्जाम में। सवाल देखिए, कह रहा है कि एक शंकु के छिन्नक की त्रिज्या ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है और इसके वृत्तीय सिरों का जो परिमाप है एक 18 सेंटीमीटर है और एक 6 सेंटीमीटर है। इस छिन्नक का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। सबसे पहले बात, आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे जो ऊंचाई बोलता है, त्रिज्या ऊंचाई एल को बोलते हैं। इस एल की लंबाई 4 सेंटीमीटर हो गया और तथा इसके वृत्तीय सिरों का जो परिमाप है वो 18 सेंटीमीटर है और 6 सेंटीमीटर है। तो वृत्तीय सिरा देखिए एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है। तो आप ही दिमाग लगाइए कि 18 सेंटीमीटर नीचे वाला का होगा, बड़ा वाले का, और जो 6 सेंटीमीटर होगा वो छोटा वाले को होगा। छोटे वाले की जो त्रिज्या हम लोगों ने R1 माना है और बड़े वाले की त्रिज्या हमने R2 मानी है। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे अगर आप देखोगे सबसे पहले फॉर्मूला, आपको तो फॉर्मूला पता होना चाहिए ना। फॉर्मूला पता रहेगा तब तो आप मैथ बनाओगे, वरना मैथ ही नहीं बनेगा। तो फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए कि हमें क्या बोला है, छिन्नक का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल निकालने के लिए। तो छिन्नक का जो वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है वो पाई R1 प्लस पाई R2 इंटू एल होता है। ये आप सभी को पता होगा। अब यहाँ पे देखिए हमें निकालना है पाई R1। ये निकलेगा कहाँ से? ये पाई आर क्या है, ये आती है आपका जो है परिमाप से। तो छिन्नक के ऊपरी सिरे की जो त्रिज्या है हमने R1 माना है, इसीलिए छिन्नक के ऊपरी सिरे की जो परिमाप होगा हमारा वो 2 पाई R1 होगा, है ना। परिमाप बराबर क्या होता है, 2 पाई R। तो R1 हमने इसलिए लिया क्योंकि दो R है हमारे पास, एक R है 1 है, एक R2 है, इसीलिए हमने जो ऊपरी सिरे का जो परिमाप निकाल रहे हैं हम, इस वृत्ताकार का जो हम परिमाप निकालेंगे वो होता है 2 पाई R। परिमाप बराबर 2 पाई R होता है, लेकिन हमें R1 लिखना होगा क्योंकि पता कैसे चलेगा कौन R1 है कौन R2 है। तो हमने क्या लिखा है, R1 लिख दिया है। अब यहाँ पे R1 जैसे ही हमने लिखा है तो बराबर 6, क्योंकि आपको कितना दे दिया वैल्यू, यहाँ पे 6 सेंटीमीटर है और 18 सेंटीमीटर। तो 6 सेंटीमीटर ऊपर वाले करना था परिमाप, तो हमने लिख दिया। अब यहाँ से क्या होगा, पाई R1 का वैल्यू निकालेंगे। ये 2 कहाँ चला जाएगा, इसके नीचे जैसे जाएगा ये 3 बार में काट देगा, 3 सेंटीमीटर आपका ये निकल कर आ गया पाई R1 का वैल्यू। ठीक है, उसी प्रकार से छिन्नक के निचले सिरे की त्रिज्या R2 मानेंगे। अब ये जो छिन्नक का निचला सिरा है इसकी त्रिज्या को हमने R2 मान लिया। अब इसका भी हम लोग परिमाप निकालेंगे। तो निचले सिरे का जो परिमाप होगा 2 पाई R2 लेंगे, R1 नहीं लेंगे, R2 लेंगे, क्योंकि इसका जो त्रिज्या है वो R2 है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे कि पाई R2 का वैल्यू निकालेंगे। तो ये 2 कहाँ चला जाएगा, इसके नीचे चला जाएगा, है ना। पाई R2 का जैसे कि आप वैल्यू निकालोगे तो ये 2 नीचे जाएगा, 2 से ये कट जाएगा कितना बार में, 9 बार में। बात समझ में आई कि नहीं? तो आपका जो ये वैल्यू निकल कर आ गया पाई R2 का भी। अब हमें क्या निकालना है, छिन्नक का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल। इसका फॉर्मूला होता है पाई R1 प्लस पाई R2 इंटू एल। एल क्या है आपका, त्रिज्या ऊंचाई, और ये भी दिया हुआ है आपका 4 सेंटीमीटर। देखिए कहाँ पे, यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे देखोगे आप पाई R1 का वैल्यू रखो 3, अब पाई R2 का वैल्यू आ गया था 9 और इंटू है आपका 4। ठीक है, तो 9 और 3 मिला के कितना हो जाएगा, 12। और फिर यहाँ पे आपको लिखो, यहाँ पे 4, 12 चौके 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे आपको निकल के आ गया छिन्नक का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को आज का ये वीडियो समझ में आया होगा। समझ में आ गया है, अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा।